एक को ही संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम एक में ही परेशान हैं, कहां दो कर सकते। जो दो तीन करते वो बड़े जिगर वाले हैं, हम एक में ही परेशान रहते हैं। और मेरे भाई, ये जो बाव खड़ा किया जाता है कि आप दो शादियां हम करते, तीन करते, कहां है रिकॉर्ड पेश करो। बताओ कितने शादियां सदुद्दीन ओवैसी की हुई है? बता दो आप, बता दो कि क्या मेरी बीवी मेरे साथ रहती नहीं रहती हुई, बता दो। मिस्टर वजीर आजम, आपने शहद के पुट्ठे को हाथ लगाया है, ना शहद निकलेगा ना मक्खी जाएगी। आप बार बार ये कहते जाते हैं इंसाफ होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी के सदर अपनी एक तकरीर में कहते हैं कि हमने ट्रिपल तलाक को बर्खास्त करने की बात की है, और अपनी तकरीर में कहा कि जब हम ये कहते हैं तो लोगों की नानी को क्यों तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदर मोहतरम से कहना चाहते हैं कि कभी हमारे घर को अगर आप आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमारी नानी नाना के साथ आज भी कितना खुश है। हमारी नानी आज भी ज़ईफी के आलम में नाना को पान बना के देती है, और नाना की भी आदत इतनी खराब है कि कहीं से पान नहीं खाते, नानी के हाथ का खाते। हमारी नानी का तो जिक्र हो गया, आपकी नानी कहाँ है? क्योंकि अगर आप हमारी नानी का जिक्र करेंगे तो हम पूरा शिजरा निकालेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे बस करना चाह रहा हूं कि शरीयत का अगर तहफ्फुज करना है, शरीयत को बचाना है, तो शरीयत को अपना लो, शरीयत पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। और ये याद रखो कि पर्सनल लॉ या शरीयत, उसको हमारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉ को अगर हम अपना लेंगे तो पर्सनल लॉ हमारा तहफ्फुज करेगा, पर्सनल लॉ हमारा तहफ्फुज करेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम पर्सनल लॉ को अपना लें। अगर हम अपना तहफ्फुज चाहते हैं तो पर्सनल लॉ को अपना लो मेरे भाई। और जो लोग हमसे कहते हैं कि ये हमारी औरतों को हिस्सा नहीं मिलता, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक मिसाल किसी जलसे में दिया था, वो मिसाल आपके सामने रखता हूं कि अगर किसी एक वालिद का इंतकाल हो जाता और उसने 15,000 रुपये छोड़कर गया एक बेटी और बेटी के लिए, तो हमारा कानून ये कहता है कि 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को। तो बीजेपी वाले पुकार कर बोले बेटी को कहीं को नहीं चाहिए, बेटी को मिलते उसके है। जब उसकी शादी होगी इंशाअल्लाह एक नेक लड़के से, तो महर में उसको 5,000 आते वो उसके, और फिर उसकी जिंदगी के तमाम अखराजात शौहर की जिम्मेदारी। जिस बेटे के पास 10,000 है, उसकी शादी होगी तो 5,000 चले गए, बचे 5,000 में अम्मा बाबा की खिदमत करना। ये हमारा कानून है। आप बता दो आप कितना महर देते अपनी औरतों को? मेरे भाई, लोग 3 तलाक के बारे में बात तो करते मगर आगे उससे कुछ भी नहीं करते।
मैं किसी पर जाती तनकीद नहीं करना चाहता, जिस दिन करेंगे उस दिन करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया में बदनाम हूं कि मेरी जबान गंदी है। ठीक है, 70 साल से हम तुम्हारी कव्वाली को सुनते आए, 70 साल से हम तुम्हारी बातों को सुनते आए, 70 साल से हम तुम्हारी गालियों को सुनते आए, 70 साल से हमने तुम्हारी बेइज्जती के जुमलों को बर्दाश्त किया। आज का नौजवान आज तुम्हारे उन बातों को सुनने को तैयार नहीं है। आज का नौजवान ये कह रहा है कि तुम जिस जबान में बात करोगे उस जबान में जवाब मिलेगा, तुम इज्जत करोगे तो इज्जत की गुफ्तगू होगी, अगर तुम बेइज्जती की बात करोगे तो फिर हम भी अपनी जबान को लगाम नहीं देंगे। मेरे भाई, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी शरीयत को अपनाओ, शरीयत पर चलो, ताकि हमारा तहफ्फुज हो सके। और दुनिया में हमारे पास बहुत कम वक्त है। आज मैं जुमे की नमाज में मस्जिद में एक आलिम दीन के खिताब को सुन रहा था कि वो अपने खिताब में मौत का मंजर पेश कर रहे थे कि कैसे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहि सलाम से जब पूछा गया कि आपकी रूह कैसे निकाली गई, तो हजरत मूसा ने कहा कि ऐसा लगा कि कोई कांटे का दरख्त मेरे जिस्म में डालकर खींच दिया गया। इसीलिए मेरे भाई, अपनी जिंदगी को सुधारो, जिंदगी को सही तरह गुजारो, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो, उनसे मोहब्बत करो, उनको उनका हक दो। वो हक जो अल्लाह ने उनको दिया वो हक तुम नहीं छीन सकते। अगर हम अपने बीवियों से अच्छा सलूक करेंगे, उलमाए किराम के पास रुजू होंगे, अगर कोई इख्तलाफात होते हैं तो यकीनन ये दुनिया हमारे लिए अमन के साथ या खुशहाली का पैगाम लेकर आएगी। दूसरी मेरी अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब मैं जलसेगाह में आ रहा था तो हमको खबर दी औरंगाबाद के एमएलए इम्तियाज जलील ने कि जालना से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के, ये खबर उन्होंने मुझे दी कि शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर दिया कांग्रेस पार्टी के हक में। अब आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और शिवसेना, इनके पास जाकर अगर पूछेगा बताओ मजलिस और मजलिस के कायदीन के बारे में क्या कहना है, तो शिवसेना बीजेपी एक ही जबान में एक ही सुर में बोलेंगे आतंकवादी है ये, इसको पाकिस्तान भिजा देना, ये टेररिज्म की तायीद करता है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस से पूछेंगे इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे फिरका परस्त है, गंदी जबान का है। मेरे भाई, जब मैं गंदा हूं, आतंकवादी हूं, तो क्या आप दोनों औले जौले भाइयां हैं क्या? क्या शिवसेना बीजेपी कांग्रेस भटक गए थे क्या मेले में दोनों? आज अचानक विड्रॉ हो गए। क्यों विड्रॉ हो गए? क्योंकि जालना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा हुआ 3 दिन पहले। हजारों की तादाद में, जिस तरह आज आप यहां पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उस जलसे में सबने शिरकत की, तो फौरन बोले तुम और हम भाई भाई हैं, बिछड़ गए तो क्या हुआ, मिल लेंगे।
ये नहीं जीतना, ये शेरवानी वाला नहीं जीतना, ये दाढ़ी वाला नहीं जीतना जिसके सर पे टोपी है। ठीक है, हम मिल लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आप तो बड़ी सेकुलरिज्म की दुहाई देते ना,